हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। केवीएस ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स 2025 को पब्लिश कर दिया है 20th ऑफ मार्च 2025 को। अब केवीएस रिक्रूटमेंट रूल्स आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी केवीएस की आने वाली है। ठीक है, एनवीएस ने भी अपना जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर एक नोटिफिकेशन उसने एनवीएस ने भी डाला है। तो केवीएस अगर रिक्रूटमेंट रूल्स लेके आ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब वैकेंसीज भी हमें देखने को जल्द मिलेंगी। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन दिस केवीएस रिक्रूटमेंट रूल्स। हाँ जी, मेजर क्वेश्चन जो यहाँ पे मेन कंसर्न है वो मेन कंसर्न है आपका जो स्टूडेंट्स बीकॉम जिन्होंने किया हुआ है और उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स उसके बाद किया हुआ है ना। ये मेजर डाउट है कि भैया अब एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट जो मेन है वो है एज क्राइटेरिया। ठीक है, क्या वो चेंजेस हुआ है नोटिफिकेशन को या फिर जो ड्राफ्ट है या फिर रूल्स एक रिक्रूटमेंट रूल्स आया है इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। फिर लास्ट में करेंगे 10 ऐसी बातें चुनिंदा जो अभी ठीक है सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। 10 मेजर चेंजेस जो हुए हैं ये। सबसे पहले रिक्रूटमेंट दैट इज जो रूल्स है इसको इजिली हम लोग एक अपने तरीके से पढ़ लेते हैं। पीडीएफ इतना साफ नहीं है फिर भी इसके बाद हमने कोशिश की है कि पीडीएफ में जो लिखा हुआ है उसको साइड में हाईलाइट कर दें। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहा है पीडीएफ। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस ठीक है रिवाइज्ड है। और जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट वैकेंसीज भी आ सकती हैं बहुत जल्दी हमें देखने को भी मिलेगी। 20 मार्च को ये पब्लिश हुआ था। हाँ जी, सीधा चलते हैं जो हमारी काम की चीजें हैं उस पर चलते हैं। हाँ जी, नंबर वन देखो इसमें एसी से लेके प्रिंसिपल से लेके वीपी सब पोस्ट हैं लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीजीटी। हाँ जी, पीजीटी इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद पीजीटी कॉमर्स। ठीक है, अब देखो दो इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीकॉम के बाद एम इकोनॉमिक्स भी करते हैं तो दोनों ही इकोनॉमिक्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या है टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन उनके पास ठीक है कंसर्न सब्जेक्ट रहते हैं इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस तो खैर अभी इसमें हमारे पास पीजीटी नहीं होता केवीएस में। टीजीटी सोशल स्टडीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स कौन कौन एलिजिबल है और क्या कुछ इसके बारे में इस रूल्स में कहा गया है। ठीक है, बाकी असिस्टेंट आपके असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल्स ये आपके काम की चीज नहीं है। अगर काम की चीज होगी तो आप ड्राफ्ट को डाउनलोड करके या फिर रूल्स को डाउनलोड करके भी ठीक है देख लीजिएगा। सीधा हम लोग चलते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स पे। हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है और यहीं पे हमारा इकोनॉमिक्स भी है और यहीं पे कॉमर्स भी है। ठीक है, दोनों को एक साथ स्टडी करते चलेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन यही हो गया ग्रुप डी है और दैट इज ग्रुप बी है। और लेवल 8 ठीक है, लेवल 8 भी जो भी है ग्रुप बी में जो भी यहाँ पे पीजीटी के लिए एलिजिबल होता है लेवल 8 के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, फिर सीनियर स्केल लगता है लेवल 10 में पहुंच जाता है। फिर सिलेक्शन स्केल है। ठीक है, आफ्टर अगेन 12 ईयर प्लस 12 ईयर ठीक है लेवल अप क्या सिलेक्शन स्केल। नेक्स्ट उसके बाद मैक्सिमम सैलरी ठीक है ये रेंज है लेवल 8 की और लेवल 10 की लेवल 11 की। हालांकि ये नेक्स्ट 8th सीपीसी आएगा तो ये सब चीजें फिर रिवाइज हो जाएंगी। हाँ जी, सिलेक्शन बेस्ड आपका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज लिमिट देखते हैं तो एज लिमिट को हमने क्या किया ना यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो एज लिमिट आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक, अब एज लिमिट 40 ईयर्स है पीजीटी के लिए, नॉट एक्सीड्स 40 ईयर, 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 5 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। हाँ जी, प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन है जितनी भी कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक तो केवीएस एम्प्लॉय के लिए ये बड़ा चेंज है। पहले अपर लिमिट नहीं थी केवीएस एम्प्लॉय के लिए, अब केवीएस एम्प्लॉयज के लिए भी अपर लिमिट है मतलब 40 प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल कैंडिडेट्स चाहे जिस भी कैटेगरी की हो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एज अप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवीएस रूल्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है वुड बी एप्लीकेबल। तो जाहिर सी बात है 40 ईयर की एज है प्लस जितने भी कैटेगरीज हैं या कोई पीडब्ल्यूबीडी है या फिर एक्स सर्विसमैन है या वुमेन है उसके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है मतलब 45 ईयर हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर कैटेगरी या वुमेन हो। नेक्स्ट ठीक है, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। एक तो सिंपल सी बात है कि आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बीएड कई प्रकार आपकी इंटीग्रेटेड बीएड भी होती है
और कई बार आपकी 2 ईयर बीएड भी होती है और 1 ईयर भी होती है, जिसकी 2015 सेशन से पहले वाली है। ठीक है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब मास्टर डिग्री में भी आपका क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में एटलीस्ट। ठीक है, नेट के लिए भी 55% चाहिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने ऊपर बातें की, ये वही चीजें हैं। ठीक, 50% एंड 50%। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे, पीजीटी इकोनॉमिक्स। हाँ जी, इसमें मेन आप चीजें देखिए कि ये क्या कह रहा है। पीजीटी इकोनॉमिक्स इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। अभी कह रहा है इन सब्जेक्ट, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए। कि जैसे हम लोग एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी इसमें आ जाता है। ठीक, लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुए थे अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी इसमें आ जाते हैं। हालांकि वो कॉमर्स में नहीं पार्ट होगा, वो कॉमर्स वालों ने स्पेसिफिक उसमें लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। हाँ जी, तो यही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़े होने चाहिए। अब यहाँ पे आ गया एक ट्विस्ट। हाँ जी, ट्विस्ट क्या है, सारा खेल ही इस चीज का है। ये जो ट्विस्ट है कि ग्रेजुएशन में अगर जिसने बी कॉम किया हुआ है, ठीक है, तो बीकॉम किया आपने, 1 साल इकोनॉमिक्स पढ़ा, माइक्रो मैक्रो एक सेमेस्टर, फिर दूसरे सेमेस्टर पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बनता है या नहीं बनता। टोटल जितने भी हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कम से कम 15 से 20% कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो ये कॉम्बिनेशन के साथ होंगे, बीकॉम और फिर एमए इकोनॉमिक्स। ठीक, तो अभी बाकी जो जितने भी बोर्ड हैं वो यही कंसिडर करते हैं, बीकॉम अगर एमए इकोनॉमिक्स है आपका तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो लेकिन केवीएस ने यहाँ स्पेसिफिक अभी भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये जो कंसर्न सब्जेक्ट है क्या वो 3 साल पढ़े जाने चाहिए या 1 साल पढ़े जाने चाहिए। तो इसमें बिल्कुल स्टार है और हमेशा जो डाउट ऑफ बेनिफिट्स है वो कैंडिडेट्स को ही जाता है। तो इसमें डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि भैया एलिजिबल हो या नहीं हो। केवीएस ने ना जहां जहां 3 साल होना चाहिए था जरूरी, वहां मेंशन किया हुआ है। अगर टीजीटी दिखाऊंगा, टीजीटी आपको, टीजीटी एसएसटी, उसके लिए 3 साल कंसर्न सब्जेक्ट आपका, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री है वो जरूर होना चाहिए। बट यहाँ इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएट लेवल में आपका स्पेसिफिक आपने पढ़ा होना चाहिए। तो अगेन बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं बीकॉम में जो 3 साल एम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कैरी नहीं होता आगे। ठीक है, ऑनर्स छोड़ के। नेक्स्ट तो उसके लिए क्या वो एलिजिबल नहीं है। देखो ये बिल्कुल अभी केवीएस ने बिल्कुल आधा अधूरा छोड़ दिया इसको। या तो स्पेसिफाई कर लेता कि 3 साल पढ़ा होना चाहिए, या कह देता कि एनी ईयर, कि कुछ भी एक भी साल पढ़ा तो एलिजिबल हो। ठीक, अगेन ये बात होगी आधी अधूरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा ये समझो कि अगर आपने 1 साल भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है बीकॉम में तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल है, यस यू आर एलिजिबल। अगर ऐसा नहीं होता, देखो केवीएस अभी रिक्रूटमेंट से पहले भी क्लियर करेगा, ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है ना, ये जाएंगे कोर्ट में और फिर लगेगा इस पर स्टे। ठीक, तो बिल्कुल चांसेस ये है कि आप एलिजिबल बिल्कुल हो। ठीक, क्यों, आपकी जो राइट्स हैं उनका हनन नहीं हो गया यहाँ पे। 15 to 20% जो बच्चा हमारा बी कॉम करके आया है, ठीक, तो और इन्होंने स्पेसिफाई भी नहीं किया, या तो स्पेसिफाई करो। ठीक, तो यहाँ पे एलिजिबल बिल्कुल है। अब ऐसा नहीं है कि एलिजिबल नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो केवीएस उसको स्पेसिफाई करेगा जरूर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब कॉमर्स का देखते हैं क्या है। देखो कॉमर्स में देखो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक एमकॉम हो गया। नेक्स्ट, होल्डर्स ऑफ एमकॉम इन डिग्री ऑफ अप्लाइड, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में है एमकॉम या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, शैल नॉट बी एलिजिबल। हाँ जी, ये लोग एमए इकोनॉमिक्स मतलब पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए तो हो जाओगे एलिजिबल, लेकिन पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो कह रहा है। ठीक है, ये बात सिर्फ ध्यान में रखिएगा। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पीजीटी कॉमर्स। हाँ जी, कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, हालांकि ये एलिजिबल हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। लास्ट टाइम भी केवीएस में यही हुआ। चलिए, तो ये तो मेजर चेंजेस। आगे देखिए वही बात है, आगे बीएड आपको एटलीस्ट 50%, ठीक है, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सभी की रिकग्नाइज होती है मोस्टली। आगे बढ़ते हैं, या फिर आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, ये देखो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहीं पे आपको एक डेमो भी हो सकता है, या फिर आपका जो वाइवा है उसी में क्लियर हो जाएगी कि आप प्रोफिशिएंट इंग्लिश में या हिंदी में है कि नहीं। ठीक है, इंटरव्यू चलता है हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो इंग्लिश में ही या फिर हिंदी में ही। अब इसमें
कहीं भी प्री डिसाइडेड नहीं है कि किस लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, हालांकि एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल तो बस आपका बीएड और मास्टर डिग्री और बी आपका जो ग्रेजुएशन है वो। डिजायरेबल क्या है कि और क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपका टीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कह रहा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। हालांकि जो फ्रेशर है क्या उसको नहीं लेंगे फिर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कहने वाली बात है। क्यों, ज्यादातर जो फ्रेश स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उसमें से ज्यादातर फ्रेश ही होते हैं। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल्स, ठीक है, जब वर्किंग है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि वेटेज आपको मिले, बट हाँ ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएंगे वो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास चांसेस नहीं है, बिल्कुल चांस है, बस ये तो डिजायरेबल है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ जी ये मस्ट है, अगर आप केवीएस में जा रहे हो तो कंप्यूटर का नॉलेज तो बेसिक है, ठीक है, बहुत सारा क्लर्कल वर्क आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सब्जेक्ट रह गया हमारा, ठीक। अब लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, अगर आप प्रमोशन के थ्रू जा रहे हो तो अब क्या है, ठीक। इसमें देखो, अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए जा रहे हो तो टीजीटी में आपके पास टीजीटी मैथ्स होने चाहिए, टीजीटी साइंस है तो वो पीजीटी बायो या पीजीटी केमिस्ट्री बनेगा, टीजीटी एसएसटी है तो आप लोग पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स बन सकते हो, ठीक। अब एक चीज और, ये जो कॉमर्स है, कॉमर्स में टीजीटी पोस्ट नहीं होती, इसलिए 100% जो सिलेक्शन है, सपोज करो कि 100 पोस्ट है और 100 की 100 डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है, इसमें डिपार्टमेंटल कुछ नहीं होता क्योंकि टीजीटी पोस्ट पीजीटी या टीजीटी कॉमर्स है ही नहीं। नेक्स्ट, यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ बड़ा खेला हुआ है, पहले 50% जो है ना रिजर्व रहती थी, सपोज करो कि 100 पोस्टें रिलीज की केवीएस ने, तो 50 डिपार्टमेंटल होती थी, 50 डायरेक्ट होती थी, तो मतलब 50 जो डिपार्टमेंट वाले हमारे केवीएस के ही एम्प्लॉय हैं वो, उनका प्रमोशन होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो 50 है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे। अब इन्होंने ये क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया, यहाँ हो गया खेला, है ना, ये यहाँ चेंज कर दिया, 66% कर दिया डायरेक्ट, 66.67, ठीक है, 2/3, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दिया, ये बढ़िया है। 33.33 रखा है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ठीक। अब क्वालिफाइंग भी इसमें रखा है सीनियर बेसिस पे, सीनियरिटी बेसिस पे, ठीक। तो अब जो ये एग्जामिनेशन का नाम था लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, LDCE इसको हम बोलते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम हो गया लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, हाँ जी, कॉम्पिटिटिव को हटा दिया। चलिए, तो ये हो गया, आगे आगे हम बढ़ते हैं टीजीटी एसएसटी की तरफ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टीजीटी एसएसटी में भी तो अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टीजीटी एसएसटी। हालांकि जो पीडीएफ है वो बहुत ब्लर है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ही इसका कुछ दिख रहा होगा। ये हो गया आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यस टीजीटी। अब टीजीटी देखते हैं सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस में बेसिक लेवल जो होता है 7 होता है, फिर 12 साल के बाद आपका लेवल 8 में पहुंच जाओगे, फिर 12 साल के बाद एक सिलेक्शन स्केल लगेगा, सीनियर स्केल के बाद फिर लेवल 10 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे थे, हाँ जी, तो ये देख लेना, 35 ईयर एज है टीजीटी के लिए, हाँ जी, टीजीटी फॉर टीजीटी एज कितना मैक्सिमम, 35 ईयर्स, हाँ जी। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है केवीएस एम्प्लॉइज के लिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है SC ST और ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विस मैन के लिए, एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी कैटेगरी के हो, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 5 ईयर का गैप है, तो मतलब एज रिलैक्सेशन है, तो ये हो गया आपका 40, ठीक, सिंपल। 35 ईयर्स, फीमेल हो कोई कैटेगरी से हो तो +5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो बाकी तो वही है, आपका सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, आपकी मास्टर आपकी ग्रेजुएशन और बीएड इसमें रिक्वायर्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, जो मेजर मेजर चीजें हैं इसमें और जिसके बारे में ज्यादातर बातें हो रही हैं, ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन वो वाला क्लियर हो गया होगा कि बीकॉम वाले, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स उन्होंने बाद में किया है, तो इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है इससे बाहर हो जाएंगे दौड़ से, ठीक है, तो पक्का इसमें या तो स्टे लगेगा या केवीएस रिवाइज करके भेजेगा। बहुत सारे अदर बोर्ड जो हैं, अदर बोर्ड भी यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बीकॉम में अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है कोई भी साल में, तो आप एमए इकोनॉमिक्स आपने किया है तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक, तो अभी एलिजिबल हो, इसमें कहीं भी, ठीक है, केवीएस ने बिल्कुल ये नहीं बोला है कि तीनों साल होना चाहिए, बल्कि एक और चीज दिखाते हैं आपको, बल्कि अगर
हम लोग टीजीटी एसएसटी की बात करें, ठीक है, ये टीजीटी एसएसटी की बात करें तो इसमें पूरा मेंशन है, ठीक है, इसमें पूरा मेंशन होगा कि आपके पास तीनों साल, ठीक, जस्ट वेट, यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन है टीजीटी सोशल साइंस में, तो ऐसे ही मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है, स्टडी एनी टू ऑफ द सब्जेक्ट, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये चारों में से दो सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए। फिर उसके बाद और भी इन्होंने किया है, हालांकि ये ब्लर है थोड़ा बहुत, देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसमें पूछा हुआ है आउट ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से इन एटलीस्ट 3 इयर्स, 3 साल या 6 सेमेस्टर में उसको ये जरूर पढ़ा होना चाहिए। तो अगर यहाँ की भी इसने मेंशन किया है तो डेफिनेटली अगर 3 इयर्स का क्राइटेरिया होता तो वहां भी जरूर केवीएस मेंशन करता कि बीकॉम में आपको तीनों साल, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो अभी भी ये कंसर्न, अभी भी बिल्कुल टेंशन लेने की यहाँ पर कोई बात नहीं है, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो केवीएस को जरूर रेक्टिफाई करेगा। चलिए, और मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो केवीएस को तीनों साल में ऐसा मेंशन जरूर करता। चलिए आगे देखो, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, 10 मेजर चेंजेस। प्रिंसिपल के लिए 8 की जगह 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, पहले 8 साल पीजीटी का एक्सपीरियंस था, ठीक है। नेक्स्ट, वाइस प्रिंसिपल को भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, वीपी मतलब प्रिंसिपल बनने के लिए। अब हेडमास्टर के लिए जो है 35 साल न्यूनतम आयु कर दी है, पहले नहीं था। हाँ जी, पीजीटी में जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ना आपके, इनको थोड़ा सा झटका लगा है। इसमें क्या है, इससे उन स्टूडेंट को झटका लगा है जो बीएससी करने के बाद नौकरी में आ जाते थे, लेकिन एमएससी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण वो डिस्टेंस से एमए कर लेते थे। अब ये पूरा ही चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ बीएससी हो गया साइंस, यहाँ हो गया आपका पूरा एमए, ठीक है, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक। बिल्कुल यहाँ पे बीकॉम वालों को प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर प्रॉब्लम होएगी तो केवीएस को मेंशन जरूर करेगा, ठीक है, अगर होगी भी तो जरूर कुछ ना कुछ स्टे लगेगा इस पे जरूर, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, बीकॉम एम इकोनॉमिक्स। चलिए, एलडीसी, हाँ जी, ये बड़ा काम किया, पता नहीं कंपटीशन हटा दिया, अब कंपटीशन नहीं है भाई, अब इसको एलडीई कर दिया, ठीक, लिमिटेड डिविजनल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से एलडीई कर दिया सिर्फ। तो केवीएस एम्प्लॉइज को झटका है, अब इसमें प्रमोशन जो होगा एलडी लिस्ट में टॉप आएगा उसके बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि सीनियोरिटी बेसिस पे होगा। नेक्स्ट, केवीएस एम्प्लॉइज का एज रिलैक्सेशन भी कम कर दिया है, ठीक है, पहले कोई रिलैक्सेशन, पहले किसी भी एज कैटेगरी का हो, ठीक है, एलडी एग्जाम दे सकता था, अब इसमें 5 ईयर का ही रिलैक्सेशन है, ठीक। नेक्स्ट, वीपी के लिए पीजीटी 6 साल का, हाँ जी, 6 ईयर एज ए पीजीटी करना पड़ेगा वाइस प्रिंसिपल के लिए, और 12 ईयर्स प्रिंसिपल के लिए। नेक्स्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पहले ये ना बीएड, यहाँ मेजोरिटी पीजीटी सीएस में मेजोरिटी भीड़ आती है बीटेक वाले, तो बीटेक वाले बीएड जरूरी नहीं था, अब बीएड मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेजेस की और ज्यादा डिमांड बढ़ गई क्योंकि यहाँ से बीएड कॉलेजेस की। नेक्स्ट, पीजीटी में केवीएस एम्प्लॉय को प्रमोशन के समय 50% जो छूट मिलती थी अब वो भी हट गई। हाँ जी, कितनी रहेगी, सिर्फ डिपार्टमेंटल 50% सीट्स पहले होती थी, अब इनको घटाकर 33.33 कर दिया, ठीक है। 66.7 या 67 ये जाएंगी हमारी डायरेक्ट, तो जो न्यू आएंगे डायरेक्ट उनके पास ज्यादा मौका है। स्पेशल एजुकेटर, देखो स्पेशल बीएड होती है उसको अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तरफ भी जा रहे हैं, इसके लिए स्पेशल टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 497 पोस्ट आएंगी केवीएस में, और पीआरटी में 494, मतलब 500 लगभग पोस्टें आएंगी, पीजीटी दैट इज टीजीटी और पीआरटी, ठीक है, दोनों ही अलग अलग लेवल पे। तो टोटल ये है नोटिफिकेशन। अभी भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो भैया कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से भी अभी ये रूल्स हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस आए, और हो सकता है कि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो रह गया हो, ठीक है, उसको कमेंट करिएगा, बाकी आप भी उसमें डिस्कशन करिएगा, उसके बाद मैं भी देखता हूँ उस पर कि क्या आंसर उसका हो सकता है ना। चलिए, बाकी मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट किसी भी एक नेक्स्ट अपडेट के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।